सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए बच्चे शुरू करें हमारी ये कक्षा। और आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 6 जिसका नाम है एक अनेक, वन मैनी। ठीक है, आइए शुरू करें बच्चों। यहाँ देखिए क्या लिखा है, चतुर चिड़िया। देखो एक छोटी सी कविता है, आइए हम सब मिलकर पढ़ लेते हैं बच्चों। ये लिखा है, सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक, एक गिलहरी पीछे पीछे अनेक गिलहरियां, एक तितली एक और तितली, एक एक करके हो गई अब अनेक तितलियां, है ना। एक चिड़िया एक एक करके अनेक चिड़िया, दाना चुगने आई चिड़िया, शिकारी ने जाल बिछाया फंस गई चिड़िया। एक दो तीन चतुर चिड़िया सयानी चिड़िया, मिलजुल कर जाल से कर जाल लेकर भागी चिड़िया फुर्र से। समझ गए। तो ये थी हमारी छोटी सी कविता। आपने देखा यहाँ पे किन शब्दों का प्रयोग हुआ है। देखो कविता में आपने एक और अनेक के बारे में जाना है ना बच्चों। तो एक से अधिक संख्या जो है अनेक कहलाती है। देखा आपने, यानी कि कोई भी वस्तु एक से ज्यादा हो तो वो अनेक कहलाती है। वास्तव में एक और अनेक का भेद जो है हम वचन की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा। शब्द के जिस रूप से संख्या जो है, संख्या अर्थात उसके एक या अनेक होने का बोध हो बच्चों से पता चले तो वही हम कहते हैं वचन। ठीक है, आओ जाने की ऐसे कौन से एक या अनेक संख्या वाले शब्द हैं जिन्हें वचन की श्रेणी में रखा जा सकता है। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए चित्र में है एक, क्या लिखा है यहाँ पे एक। देखो यहाँ लड़के के हाथ में किताब की संख्या एक है, एक ही है ना। यहाँ देखो अनेक, अनेक क्यों है, क्योंकि यहाँ लड़की के हाथ में किताबों की संख्या अनेक है। ठीक है, अगला क्या है, यहाँ लड़के के हाथ में पेंसिल की संख्या एक है, इसीलिए ये क्या पेंसिल एक है। लेकिन इसमें देखो पेंसिलें क्यों है, क्योंकि यहाँ लड़की के हाथ में पेंसिलों की संख्या अनेक है। तो ये क्या हो गई बच्चों, पेंसिलें। जैसे कि पहले किताब था किताबें, पेंसिल का पेंसिल। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पे माला का मालाएं, है ना, क्योंकि माला एक है और मालाएं अनेक है। ठीक है, अतः किसी भी वस्तु की संख्या में एक या अनेक होने का पता हमें वचन से चलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, वचन। वचन यानी कि नंबर्स, है ना। अच्छा, वचन के भेद बच्चों, टाइप्स ऑफ नंबर। बच्चों वचन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक वचन यानी कि एक, बहुवचन यानी कि अनेक। ठीक है, देखिए उदाहरण आपको दिए गए हैं। एक वचन है केला, जबकि बहुवचन क्या है, केले। कॉपी का कॉपियां, लड़का लड़के, फिर लड़की लड़कियां, घोड़ा घोड़े, गाय गायें। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पे कुर्सी का कुर्सियां, छड़ी का छड़ियां, चिड़िया का चिड़िया, गेंद का गेंदे, तितली का तितलियां, पतंग का पतंगे। ठीक है, अब देखिए एक वचन यानी कि सिंगुलर और बहुवचन यानी कि प्लूरल। ठीक है, इसके बाद बच्चों कुछ एक वचन को बहुवचन में लिख निम्न प्रकार से बदला जाता है। देखो यहाँ पे कैसे, जैसे कि एक वचन है यहाँ पे कपड़ा। अब कपड़े के आगे आपने ए लगा दिया तो बन जाएगा कपड़े, बन गया बहुवचन। ठीक है, इसी प्रकार से लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के, घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, जूता का जूते। आपने सिर्फ एक ही मात्रा लगाई है। इसी प्रकार देखिए अब रोटी, रोटी में अगर आप इया जोड़ देंगे तो बनेगा रोटियां, बन गया बहुवचन। इसी प्रकार से नदी का नदियां, कहानी का कहानियां, बकरी का बकरियां। ठीक है, फिर अगला क्या है, ए जोड़ने से। ठीक है, देखो जैसे सड़क का सड़कें, रात का रातें, सपना का सपने। ठीक है, समझ गए आप। देखो आदर देने के भाव में हम एक वचन के साथ बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, पिताजी आए या फिर पिताजी आया। कौन सा सही है बच्चों, पहला वाला सही है। ठीक है, पिताजी आए। इसी प्रकार से दादाजी बाजार जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों दादाजी बाजार जा रहे हैं या फिर दादाजी बाजार जा रहे हैं, तो आपका दूसरा वाला सही है। अब देखिए यहाँ पे दादी जी पूजा कर रही है, गलत, दादी जी पूजा कर रही हैं, ये बिल्कुल सही है। मामा जी बाजार गए, सही है, मामा जी बाजार गया, गलत है। ठीक है, आओ बच्चों अब दोहराते जो भी हमने इस पाठ से सीखा, आओ दोहराए। एक से अधिक को अनेक कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे अनेक होने का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे क्या है, सम्मान व आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ, पूरा हो चुका है। मैं फिर से आपसे मिलूंगी आपकी नई कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप इन्हें दोहराइए, अच्छे से याद कीजिए और अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, बाय।